गर्मी हो रही है, लाइट ही नहीं आ रही है। क्या करूं? केस कर दूं क्या? सोच तो यही रही हूँ, लेकिन लाइफ बहुत मस्त कट रही है। अच्छी खासी जॉब है, खाने पीने को मस्त, और फैसिलिटीज़ तो इतनी बढ़िया है ना, क्या ही बताऊं। और मान सम्मान, आने जाने की फ्रीडम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। पर ये लाइट नहीं है यार, और ना ही यहाँ पानी ढंग से आ रहा है। पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे ही पानी आता है। जी हाँ, क्या करें? इस पानी के लिए कोर्ट जाएं क्या? या फिर जो मैं मान सम्मान, नौकरी और अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही हूँ उसके लिए कोर्ट जाऊँ? जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आज हम इनके अंदर डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि आखिर डिफरेंस होता क्या है इन दोनों के बीच में, क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम फंडामेंटल की बात करें तो इट मीन्स ये बाय कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटीड मिले होते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी। किसके थ्रू? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत। वहीं अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तो ये स्टेट के लिए बने होते हैं और स्टेट को गाइडलाइंस जारी की गई होती हैं कि आपको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। तो यहाँ पे ये फोर्स नहीं होते, यहाँ पर गारंटी होती है, ये वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। वहीं बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 के अंदर आता है, और पार्ट 3 के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं पार्ट 4 में। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यस, हम जा सकते हैं कोर्ट, ये जस्टिसेबल होते हैं, इसके लिए कोर्ट जाया जा सकता है। कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटीड मिले हुए हैं। इसकी गारंटी है कि कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो जी हाँ, ये नॉन जस्टिसेबल है, हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ना ही ये इन्फोर्स होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक गाइडलाइन होती है, इसलिए हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। और दूसरा कि हम इसके लिए कोर्ट क्यों नहीं जा सकते अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो तो? देखिए, हमारा भारत है और भारत की जो जलवायु है हर स्टेट में अलग अलग है। लाइक हिमाचल ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, ठीक है ना, केरला ले लीजिए। इन सारे रीजन के अंदर, इस टाइप के जितने भी रीजन है, सबके अंदर जलवायु अलग है। अब गाइडलाइन जो स्टेट के लिए जारी की गई है कि आपको पानी की सुविधा, कृषि की सुविधा, नौकरी, शिक्षा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको हर किसी को अवेलेबल करानी है। तो क्या ये संभव है? मान लीजिए अगर राजस्थान के अंदर बात करें, जहाँ एकदम सूखा है, तो पानी की फैसिलिटी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी सरकार अपने पूरी तरीके से काम करती है, पूरी कोशिश करती है, टैंकों के थ्रू वहाँ पानी भिजवाती है, होता है ना। लेकिन वहाँ इस तरीके से हम याचिका दायर नहीं कर सकते कि भैया हमारे घर के आगे नल ठुकवा दीजिए, पानी तो उसमें नहीं आएगा। तो ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि जोग्राफिकल एरिया देखें तो वहाँ पे हर स्टेट के अंदर अलग अलग एरिया हैं और अलग अलग ही सिचुएशन है। इसीलिए सारी गाइडलाइंस को हर जगह इम्प्लीमेंट किया जाए ये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन राज्य के लिए ये निर्देश भी दिए गए हैं कि जैसे ही आप डेवलप करेंगे, ही आपकी कंडीशन और ज़्यादा सुधार में आएगी, जैसे ही आप बहुत डेवलप करेंगे, ऐसे ही आप इन गाइडलाइंस को अपने रीजन के अंदर इम्प्लीमेंट करते जाइए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते जाइए। तो ये काम है डायरेक्टर प्रिंसिपल्स का, इसलिए उनके लिए गाइडलाइंस हैं, इसलिए उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। और एक और डिफरेंस अगर देख लें हम फंडामेंटल राइट्स में, तो फंडामेंटल राइट्स जो है सुरक्षा करता है आपकी लिबर्टी की, आपकी स्वतंत्रता की, आपके धर्म की, आपकी शिक्षा की, इन सारी चीज़ों, ऐसी ही आपके जो मौलिक अधिकार हैं उन सब की सुरक्षा के लिए है। आपको प्रिजर्व करता है, सिक्योरिटी करता है, सब प्रोवाइड करता है। वहीं अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये बात करता है कि सबको वेतन समान मिले, ठीक है, इक्वल पे होना चाहिए, सबको काम मिलने की सुविधा होनी चाहिए, आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराने का काम जो है, शिक्षा अगर सभी के लिए है तो किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ये भी देखना काम है, ठीक है। तो ये ऐसे ही जो काम है, पर्यावरण को किस तरीके से मैनेज करके रखा जाए, ये भी स्टेट का काम है। तो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके रखना, उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन अपने डेवलपमेंट के साथ, अपनी कंडीशंस के साथ कि आपकी परिस्थितियाँ कैसी हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स काम करते हैं। तो होपफुली आपको फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर डिफरेंस समझ में आया होगा। बाकी इस पर हम लॉन्ग वीडियो पर बात करेंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए और बाय बाय।